की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, जो प्रदेश की सबसे लोकप्रिय महतारी वंदन योजना से जुड़ी है। इस योजना को लेकर आज कल जो खुलासे हुए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि महतारी वंदन योजना में एक फर्जीवाड़ा हुआ है और इसके केंद्र में है बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोनी। दरअसल सनी लियोनी का नाम छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ा है। चौंकिए मत, क्योंकि फर्जीवाड़े का सनी लियोनी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों चर्चा में है सनी लियोनी का नाम, देखिए खास रिपोर्ट। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की सूची में ये नाम देखकर चौंकिए मत। जी हां, आप सही पढ़ रहे हैं, सनी लियोनी। सनी लियोनी को भी छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए मिल रहा है। ये कारनामा हुआ है बस्तर जिले में, जहां के ताल्लूर गांव में महतारी वंदन योजना के तहत सनी लियोनी पति जॉनी सिंस के नाम से हर महीने 1000 रुपए की राशि निकाली जा रही है। चूंकि सनी लियोनी और जॉनी सिंस का वास्ता पॉर्न इंडस्ट्री से रहा है, लिहाजा इस खबर को वायरल होते देर नहीं लगी। इस बात की बकायदा लिखित सूचना पोर्टल के जरिए सनी लियोनी को दी जा रही है कि आपको महतारी वंदन योजना की राशि 1000 रुपए खाता क्रमांक 76531 में अंतरित की गई। मार्च 2024 से लगातार 10 महीने तक हर महीने 1000 रुपए खाते में ट्रांसफर होते रहे। हैरानी की बात यह है कि इस भुगतान का बाकायदा आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर की ओर से सत्यापन भी किया गया। इस गोलमाल की खबर वायरल हुई तो सियासी बवाल मचना लाजमी था। महतारी वंदन के नाम से ये सरकार सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। इस तरह के घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता है। तो निश्चित रूप से कि ये सबसे बड़ा घोटाला और इस मामले में सरकार को जांच करनी चाहिए। ये सनसनीखेज गोलमाल छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना से जुड़ा था। लिहाजा भाजपा ने गलती तो मानी, लेकिन वो कांग्रेस को कोसने से भी नहीं चुकी। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। मामला तूल पकड़ा तो प्रशासन भी हरकत में आया। प्रशासन ने संबंधित बैंक खाते को सीज करके रकम वसूली करते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दे दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आवेदन भरा नहीं है, ऑनलाइन में किसी ने उसके नाम से एंट्री किया है। खाता नंबर और जो आधार नंबर है वीरेन का है, और आवेदन जो भरा गया है उनकी आईडी से भरा गया है, लेकिन किसने भरा है जानकारी अभी नहीं मिला है जी। महिला बाल विकास को बोला गया है विभाग को एफआईआर कराने के लिए। अब जांच में पता चलेगा, एफआईआर करवा रहे हैं। एफआईआर दर्ज किसके खिलाफ होगा? अभी तो व्यक्ति के खिलाफ जिसका खाता है, जिसका आधार नंबर है जी। क्या बैंक में भी सूचना दे दी गई? बैंक में भी नहीं दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि सनी लियोनी का पंजीयन MBY 006535 क्रमांक के तहत किया गया है और हर महीने 1000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते क्रमांक 320391765131 में ट्रांसफर किए जा रहे थे। इस खाते को खोलने के लिए जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया वो किसी वीरेंद्र कुमार जोशी नाम के शख्स का है। बहरहाल इस गोलमाल से हुई फजीयत के बाद प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब महतारी वंदन योजना के आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर,
बैंक पासबुक जैसे तमाम दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सनी लियोने के नाम से खाता कैसे खुल गया? चूंकि ये फर्जीवाड़ा सनी लियोने जैसे चर्चित हस्ती के नाम से जुड़ा था तो ये चर्चा में आ गया। लेकिन सामान्य नाम वाले न जाने कितने फर्जी हितग्राहियों के खाते में हर महीने लाखों रुपए ट्रांसफर हो रहे होंगे। इसका खुलासा होना अभी बाकी है। नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है ये तो आपको बताया, और अभी तक क्या एक्शन इसमें लिया गया ये भी आपको बताया। लेकिन और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जगदलपुर से लाइव, नरेश मिश्रा। नरेश, बड़ा घोटाला है और इससे सरकारी कामकाज जो है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कैसे आंख बंद करके ये काम किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये तो बड़ी हस्ती थी इसलिए मामला उजागर हो गया, लेकिन अब ऐसे कई मामले जो हैं वो भी फहरिस्त में आ सकते हैं, चूंकि इस तरीके का जो घोटाला है वो बड़े पैमाने पर किया गया होगा। क्या अपडेट है और आपके पास? देखिए, फिलहाल तो जो वीरेन जोशी जिसका आधार कार्ड और जिसके खाते में पैसे जा रहे थे उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को लेकर FIR दर्ज कर दी गई है बस्तर थाने में। और कल एक जांच टीम कलेक्टर के निर्देश पर तय की गई थी और इसने तालूर गांव में बयान लिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो अन्य जो जिला कार्यक्रम अधिकारी और जो तमाम सारे लोग हैं, इन सब से बातचीत करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और वो कलेक्टर को आज सौंपी जाएगी। तो ये प्रक्रिया इंटरनल शुरू हो गई, लेकिन इस पूरे मामले ने जो DBT स्कीम्स हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर के सवाल खड़ा किया है, जिसे पूर्ण पारदर्शी और एक मजबूत तरीका सरकार बताती रहेगी। ये सबसे मजबूत तरीका है जिससे सीधे जो हितग्राही है उससे जुड़कर काम किया जा रहा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दबाजी में इतने अलग अलग वेरिफिकेशन के स्टेज हैं, डॉक्यूमेंट्स की इतनी आवश्यकताएं हैं, उसमें लापरवाही बरती गई है। हमने कल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उससे बात की तो उसने बताया कि ये नाम पहले भी सामने आ चुका था सुपरवाइजर के, और उन्होंने आगाह किया कि इस नाम की कोई भी महिला यहाँ नहीं लिखती, और उस वक्त भी इस नाम को लेकर एक तरह से हीरोइन है ये और बहुत चर्चित है, इनका नाम कहाँ से आ गया, इस तरह की बातें उस वक्त भी हुई थी। लेकिन इसके बाद भी ये नाम शामिल कर लिया गया और 10 महीने का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि विभागीय अधिकारी और जिम्मेदार लोग जिनके जिम्मे था वेरिफिकेशन का और उसके बाद इसको बाद में ग्राउंड रियलिटी में चेक करने का, उन्होंने कितने लापरवाही पूरे मामले में बरती है। और तय है कि आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत से मामले आ सकते हैं। जो जल्दबाजी में महतारी वंदन योजना क्योंकि एक चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा थी इसको लेकर के, तो इसके ज़रिए जो है बहुत सारे लोगों के आवेदन एक ढिलाई के साथ भरते गए होंगे और उसमें इस तरह की चीज़ें और भी उजागर हो सकती हैं। पर बड़ी चीज़ यही है कि इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले लोगों का एक तरह से खुलासा होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था, क्योंकि अगर पैसे जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट की बात नहीं है, कई और ऐसे अकाउंट हो सकते हैं जहाँ ये पैसे जा रहे हैं। जी नरेश, फिलहाल जो लाभार्थी हैं उनकी तो पहचान हो गई, उनके खिलाफ FIR भी हो गई, लेकिन और कौन कौन से लोग हैं जिन पर अब एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ नाम अब तक सामने आए हैं जिन लोगों ने लापरवाही ये बरती है? नहीं, देखिए, अभी तो केवल बयान और प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से और किस वजह से लापरवाही हुई है। पर इसमें दो बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने जॉली जेम्स तहसीलदार जांच अधिकारी का बयान भी सुना कि वो बता रही थी कि ये एक ओपन एक्सेस था, एक तरह से कि ओपन ID के ज़रिए कोई भी अपना आवेदन कर सकता था। लेकिन जो वेरिफिकेशन था वो सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी उन डॉक्यूमेंट्स को क्रम से लगा करके एक सीडिंग कर देते हैं, जिसे आधार सीडिंग कह लीजिए या अकाउंट की सीडिंग होती है, उससे खास नंबर के तहत जिसके तहत ये नाम होता है। तो वहाँ ये एक बड़ी उस स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हुई और उसमें ये खेल हुआ कि जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स सीड हो गए और उसके बाद ये अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगा। तो अभी जांच लगता है कि थोड़ा और वक्त लग सकता है जांच के नतीजों को लेकर कि किसकी लापरवाही थी। बहुत से अधिकारी बदल भी गए हैं उस दौरान के। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और मामले ऐसे लगातार सामने आ रहे हैं जहाँ शिकायत लाभार्थी कर रहे हैं कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं है, उनको पात्र बनाकर योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। तो एक तरह से ये पूरा मामला जो है ये बता रहा है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में जो सीडिंग की गई है उसमें बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं।
बिल्कुल नरेश, और अभी तो सिर्फ एक ही नाम सामने आया और लगता है कि अभी ये लिस्ट जो है वो और भी लंबी हो सकती है और ऐसे लोगों पर जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना भी बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।